ट्रक के सामने, है कि नहीं? है कोई कहता है कि भगवान सर्वत्र है, तो हवा तो सर्वत्र है, तो फिर आप छाया में बैठ के क्यों हवा का आनंद लेते हो? धूप में बैठ के भी ले सकते हो हवा का आनंद, तो ले सकते हैं कि नहीं? तो छाया में क्यों बैठते हैं? कि विशेष जगह जाने का एक विशेष महत्व होता है, मंदिर जाने का एक विशेष महत्व होता है। भगवान तो सर्वत्र है, सही बात है, मगर मंदिर जाने का एक विशेष महत्व होता है, वो विशेष जगह है। तो इसलिए कि ये प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मुझे रोज भगवान के मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करनी। अगर किसी ने कार्तिक में कोई प्रतिज्ञा नहीं लिया, सपोज ना कार्तिक निकल गया उसका, तो कार्तिक के बाद में आता है भीष्म पंचक। भीष्म पंचक कहते हैं उसे। उत्थान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन होते हैं। इस बार 4 ही दिन है, तिथियों के समय अनुसार 4 ही दिन बैठ रहे हैं। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, 4 दिन है। अगर कोई व्यक्ति ये 4 दिन में कोई कुछ प्रतिज्ञा करके, कोई संकल्प लेकर कोई तपस्या करेगा, तो उसको पूरे कार्तिक माह में व्रत करने का लाभ 4 ही दिन में व्रत करने से मिल जाएगा। न सिर्फ कार्तिक का, चतुर्मास का भी व्रत करने का लाभ उसको 4 दिन में व्रत करने से मिल जाएगा। तो 4 दिन में कोई आप संकल्प ले सकते हो, जैसे मैं 1 टाइम भोजन करूंगा, या भी कोई प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हो। जैसे मैंने खीर खाने का, मीठा खाने का मुझे ज़्यादा शौक है, तो मैं 4 दिन मीठा, तो उससे क्या होगा, आपको स्मरण रहेगा, याद रहेगा। क्यों नहीं खा रहे हो? अरे कार्तिक है ना, वो भीष्म पंचक चल रहा है, तो ये क्या है कार्तिक? तो कोई पूछेगा क्या क्या है? अरे भगवान का, दामोदर का सबसे प्रिय मास है कार्तिक। कार्तिक में की हुई तपस्या का फल 1000 जन्म तक प्राप्त होता है। बहुत पवित्र कार्तिक मास है, भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप उसको बताओगे तो भगवान के करीब आओगे, भगवान के बारे में आपका और मन में विचार आएंगे। इसलिए तपस्या की जाती है। भगवान नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, मगर हम स्वेच्छा से, इसलिए कि हमको स्मरण रहे कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, तो कार्तिक मास है इसलिए कर रहा हूँ, भगवान के स्मरण के लिए कर रहा हूँ। सततम कीर्तयन्तो विष्णु, भगवान का हमेशा हमारे मन में स्मरण चलता रहे, ध्यान चलता रहे, कीर्तन चलता रहे। वो संभव नहीं है कलयुग में। संभव है क्या? नहीं संभव। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा सहारा लेना पड़ता है। जैसे बालक को लिखना सिखाते हैं शुरू में, तो पहले क्या करते हैं, उसको पहले हम लोग उसको चौक से लिखते हैं, फिर उसको बोलते हैं इसके ऊपर ऊपर तुम लिख। एक प्रकार से हमको साधना सिखाई जा रही है, साधना सिखाई जा रही है, कैसे भगवान के पास जाना है, कैसे उनकी शरण में जाना है, कैसे उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना है, कैसे उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ाना है। एक प्रकार के साधन है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे तो भगवान प्रेम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, मगर उसके लिए बहुत उच्च स्तर होना चाहिए आपका, आपकी सोच बहुत ऊँची होनी चाहिए, आपकी चेतना बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। इसलिए हमको ये सब करके भगवान के पास जाने का हमारे पास ये साधना है, इसको साधना भक्ति कहते हैं, साधन है ये। कोई ना कोई तपस्या करके भगवान का हमें कुछ ना कुछ करना है। तो कार्तिक का ये पवित्र मास को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारे पास एक अवसर है कार्तिक में तपस्या करने का। तो कार्तिक में भगवान की कथा सुनने का बड़ा विशेष महत्व है। तो भगवान ने एक लीला किया था वृंदावन में, अघासुर का वध किया था। अघासुर लीला, अघासुर का वध किया था, आपने देखा सुना होगा। अघासुर कौन था? तो अघासुर एक अजगर के रूप में असुर था। अजगर होता ना सांप, उसके रूप में असुर था। अघासुर को कंस के द्वारा भेजा गया था कृष्ण की हत्या करने के लिए, क्योंकि जब वासुदेव, कृष्ण के पिता, जब कृष्ण को गोकुल छोड़ के आ गए थे नंद महाराज के घर में, और उनके घर से उनकी पुत्री को लेके आए थे, कन्या को लेके आए थे, तो कन्या को जब वहाँ पे सुबह बताया कंस को कि कन्या हुई है, 8वां पुत्र कन्या हुआ है, तो कंस को लगा कि वहाँ तो पुत्र होना था, कन्या कैसे हुई है। फिर भी सोचा कि जो भी हुआ इसको मार दूंगा मैं। तो कन्या को मारने के लिए जैसे उसने उठाया तो हाथ से छूट गया था, और उसने घोषणा किया था, और माया देवी के रूप में प्रकट हुआ था ऊपर, और फिर घोषणा किया था कि जिसको तुम मारने का प्रयास कर रहा है वो तुम्हें मारने के लिए पैदा हो चुका है। तब कंस बड़ा भयभीत हो गया, डर गया था, वो कहाँ है, कौन है, पता नहीं चल रहा है, किधर है। तब उसने क्या किया कि जितने भी छोटे छोटे बालक हैं 15-20 दिन के जन्म हुए सबको मार दो, सबको मारो। इसलिए पहले